परम पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक से रिश्ता भाग 2। कल मैंने हमारे और मालिक के मध्य संबंध के विषय में कुछ कहने का प्रयास किया। मैं कितना सफल रहा मैं नहीं जानता, और कुछ भी हो एक वार्ता मात्र से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला। यह इतना गहन व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ संबंध है या होना चाहिए कि इसको सिखाया नहीं जा सकता। मेरे सामने प्रिया एक समस्या आती है। लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि मालिक से प्रेम कैसे करें, मालिक के प्रति अपने अंदर प्रेम की रचना कैसे करें। यदि यह बात सिखाई जा सकती तो सारा काम ही सरल हो जाता। हमें केवल कुछ एक कक्षाएं लेनी पड़ती, कदाचित 6-7 कक्षाएं, कि मालिक से प्रेम कैसे किया जा सकता है, और छात्रों को एक एक प्रमाण पत्र दे देते। अब वह एक भक्त है, इसलिए मैं सोचता हूँ यह प्रश्न कि मालिक पहले आते हैं या प्रेम पहले आता है, गुरु शिष्य संबंध का विकास कैसे होता है, एक अत्यंत व्यक्तिगत मामला है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही यह अनुसंधान करना होता है कि उसके मामले में यह चमत्कार कैसे घटित होता है। किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस आंतरिक व्यक्तिगत पूर्णता घनिष्ठ सर्वग्राही संबंध के अभाव में योग की संबंध असफल ही रहेगा। योग का अर्थ आप सब लोग जानते होंगे। आपका संपूर्ण तो उसके संपूर्ण में लय होना चाहिए। यह अधूरा संयोग नहीं हो सकता। ये हाथ मिलाने या एक दूसरे से हाथ नाक रगड़ने जैसी गतिविधि भी नहीं हो सकती है। हमारे अंदर का मनुष्यत्व उनके मनुष्यत्व में लय होना चाहिए। हमारे अंदर की दिव्यता उनकी दिव्यता में लय होनी चाहिए। यह एक संपूर्ण लय है। इसलिए मुझे दोनों अति आवश्यक अवस्थाएं प्राप्त करनी होती हैं। मैं अपने अंदर की मनुष्यता को इसके विभिन्न घटकों यथा अपनी कमजोरियों, भंगुरताओं, समर्थताओं, कुलीनताओं, सुंदरताओं आदि के साथ साथ यथावत स्वीकार करने को तैयार हूँ, क्योंकि कुछ भी हो मानवीय प्रकृति उतनी बुरी नहीं है। भलाई बुराई से भारी पड़ती है, और भलाई जहाँ होगी वहाँ बुराई भी अवश्य होगी। इसलिए हमें दोनों से ऊपर उठना है। किंतु देखिए, मैं जो हूँ सो हूँ, और इसी मूलधन के साथ मुझे उसके साथ योग के संबंध में उतरना है, जो मेरा चयनित स्वामी है। इसलिए मुझे स्वयं के प्रति विशाल हृदयता एवं उपकार का भाव रखना पड़ेगा। मेरे विचार से पुरानी अंग्रेजी कहावत परोपकार घर से आरंभ होता है का सही अर्थ है, क्योंकि जब तक हम खुद के प्रति उपकारी नहीं हो सकते, ये नहीं पहचान लेते कि हम जो हैं सो अतीत में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण हैं और उससे कोई छुटकारा नहीं है, तब तक किसी वस्तु को नकारने का प्रयत्न करने से क्या लाभ। मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ, हाँ मैं हूँ। परंतु इस सब के साथ भले ही बल हो या निर्बलता, सुंदरता हो या असुंदरता, कुलीनता हो या अकुलीनता हो, दुष्कर्म हो या सत्कर्म हो, बस मेरे पास यही है। और इसी पूंजी के साथ मुझे मालिक के साथ एकत्व की दिव्य यात्रा आरंभ करनी है। मालिक में लय होना है। बाबूजी प्रिया कहते थे, तुम अतीत को नहीं बदल सकते, वह जैसा भी हो वह समाप्त हो चुका है। अब आपको केवल भविष्य का निर्माण करना है। और किसके ऊपर निर्माण करना है? मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, उसके ऊपर मुझे जो बनना है, मैं उसी की नींव हूँ। यदि मैं इस नींव को नकारता हूँ, तब मेरे पास कोई आधार नहीं जिस पर मैं अपने अस्तित्व को रखकर भविष्य का निर्माण कर सकूं। अतः यहाँ छद्म विनम्रता आत्मालोचना के लिए कोई स्थान नहीं कि मैं रोता हुआ जाकर मालिक से कहूँ, मैं पापी हूँ,
मैं पापी हूँ। तो क्या हुआ, मैं कैसे जान सकता हूँ कि महान सद्गुरुगण अपने पूर्व जन्मों में पापी नहीं थे। इससे फर्क नहीं पड़ता हम क्या रहे हैं, अंतर इससे पड़ता है कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ। दो लड़के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। एक गुंटूर के खेतिहार का लड़का है, एक हैदराबाद के किसी करोड़पति का लड़का है। प्रत्यक्ष रूप से दोनों लड़कों में एक सतही अंतर है। एक कार में कॉलेज आता है, एक पैदल आता है। एक सूट बूट पहनता है, दूसरा फटे पुराने कुर्ते पाजामे में आता है। लेकिन स्कूल या कॉलेज में या उच्च स्तरीय पढ़ाई में वे जो बौद्धिक क्षमता साथ में लाए हैं, वही उनके भविष्य को निश्चित करेगी कि वे उस क्षमता को आत्मविकास के कार्य में कितना काम में लाते हैं। जब हम अतीत का रोना रोते हैं, सिर पीटते हैं, ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं, मैं तो कहूँगा यह अपने समय के उपयोग का सबसे नकारात्मक तरीका है। बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। हम अतीत के बारे में सोचने का ऐश्वर्य नहीं भोग सकते। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अतीत की यादों में खोए रहें, अपनी असफलताओं पर आंसू बहाएं, अपने पापों की याद करके दुखी होएं, ईश्वर से क्षमा की भीख मांगें। क्षमा की भीख किससे, किस लिए और क्यों? मैंने मेरे मालिक से अस्तित्व का केवल एक ही विधान सीखा है, जिसको मैं मान्यता देता हूँ कि भूत को भूल जाओ, भविष्य का निर्माण करो। अब यदि मैं अपना इतना सा उपकार करता हूँ तो मुझे स्वयं को क्षमा कर देना चाहिए। मुझे अपनी खुद की वस्तु स्थिति का सामना करना चाहिए और उसको मान्यता देना चाहिए, तभी मैं अपने भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ। यदि मैं कुलीनता और भव्यता की कल्पनाओं के छद्म जालों में उलझा रहता हूँ तो मैं पुनः उस आधारशिला को नकार रहा हूँ जिस पर मुझे भविष्य के भवन का निर्माण करना है। नहीं तो नींव के 6 फुट ऊपर भवन निर्माण करने जैसी बात हो जाएगी। आप जो भी निर्माण सामग्री लगाएंगे वह धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। मैं यहाँ आत्मज्ञान पर जोर देने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। कृपया ये बात सावधानी से स्मरण रखें। हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे अपनी वर्तमान की वस्तु स्थिति को स्वीकार करना है। इसमें हमें न सिर पीटने की ज़रूरत है, न अपनी वस्तु स्थिति पर लज्जित होने की ज़रूरत है। आप एक व्यवसायी हैं तो हैं, वह करोड़पति हैं तो क्या हुआ, वह आदमी डॉक्टर है, वह महिला कुछ और है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम क्या हैं? हम सभी एक समान नियति की ओर अग्रसर हैं। अब जो व्यक्ति अपनी परोपकारिता को खुद की ओर नहीं मोड़ सकता, वह प्रारंभ में ही असफलता का मुंह देखता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का सामना नहीं कर सकता वह किसी का सामना नहीं कर सकता। यह मनोविज्ञान का एक मूलभूत तत्व है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वयं के प्रति उपकारी नहीं हैं तो जब हम सद्गुरु के चरणों में जाते हैं तब असफल रहेंगे, क्योंकि अब हम उसका मूल्यांकन करना आरंभ कर देते हैं। हम उसके पास अपनी पूर्व अवधारणाएं लेकर जाते हैं। गुरु कैसा दिखना चाहिए, कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, कैसा रंग रूप होना चाहिए, ये सारी काल्पनिक अवधारणाएं जो हमने बना ली हैं। बल्कि योगिक साहित्य भी इस मूर्खता में अपना योगदान करता है कि वास्तविक योगी का चेहरा आध्यात्मिक तेज से दमकता है, कि उसकी वाणी मधुर होती है। तमिल में एक कहावत है कि कौवे को अपना बच्चा बहुत सुंदर लगता है। कौवे की माता को अपना शिशु सुब्रमय लगता है। एक बार आप गुरु मालिक से प्रेम करने लगे तो उनमें भी आप इतनी मधुरता अवश्य पाएंगे। मैं तो इतना जानता हूँ, हमारे लिए हमारे मालिक हमारी ज़िंदगी में मिले सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे। उनमें वो सौंदर्य था जो भौतिक सुंदरता के बहुत परे था। उनमें वो महिमा थी जो संसारिक महिमाओं से परे थी। अब ये सौंदर्य कहाँ है? यह उनमें है या हमारी उनके प्रति दृष्टि में है?
इस स्थान पर हमें यह अंग्रेजी कहावत याद रखना चाहिए कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, वह आपकी निगाहों में सुंदर हो जाता है। और वह सुंदरता क्या है? यह एक ऐसा सौंदर्य है जिसको संसार की मान्यता की ज़रूरत नहीं। जब मैं कहता हूँ मेरे मालिक सुंदर हैं और दूसरा कोई कहता है ये लो, उस दाढ़ी वाले गंजे व्यक्ति में कौन सी सुंदरता है? अभी आप उनकी सुंदरता को नहीं जानते। उसे खोजने का प्रयत्न करिए और देखिए। मेरे ख्याल से योग का अभिप्राय भी इसी खोज का अभियान है कि हम उस वस्तु में भी सुंदरता खोजें जो संभवतः सुंदर नहीं हो सकती। मैं सदैव कहता रहता हूँ, वस्तुतः ऐसे ही बिना गंभीरता के कि किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम करना बहुत आसान है। किसी भी स्त्री से यदि आपका वैसा रुझान है तो कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रकृति उस प्रेम में उसकी सहायता करती है। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है, इसलिए किसी स्त्री के प्रेम में पड़ना इतना आसान है। आपको इसके लिए सीखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरी नहीं कि वह सुंदर हो और आप भी स्वीकार करने योग्य हों। ये केवल एक स्थिति विशेष, आवश्यकता और उम्र के तकाजे की बात है। किंतु पुरुष होकर किसी पुरुष से प्रेम करना और ऐसा प्रेम करना जो परस्पर आकर्षण के कारकों से परे यथा आवश्यकता, समय, युग, भौतिक स्थिति आदि से अप्रभावित हो, वही सच्चा प्रेम है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।